वाले हैं, मतलब इदारे वाले समझे आप, इदारे वाले जो बड़े बड़े मुल्ला मौलवी हैं, वो कहते हैं अखिलेश भैया निकलना नहीं, हम ही जिता देंगे। नेताजी जो थे उनका एक उसूल था कि चाहे 10 लोग मिले, चाहे 20 लोग मिले, चाहे 50 लोग मिले। मैंने अपने बचपन से देखा है, नेताजी कहीं भी कितनी भी भीड़ में हो, नेताजी का एक उसूल है, एक बार हलो हाय जरूर होता था। नाम लेके बुला लेते जी, अखिलेश यादव के अंदर कभी कार्यालय आप जाइएगा, किसी भी इतने लोग खड़े हैं, अखिलेश यादव कार्यालय बाहर, चलो सिक्योरिटी का पहरा है, कोई दिक्कत हो सकती है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एसी के अंदर बैठे, गाड़ी में बैठे, ड्राइवर चला रहा, पूरी सिक्योरिटी है, कार्यालय के अंदर तक शीशा नहीं खुलता है। आपने सब इतनी बातें अखिलेश जी को कह दी, अरे अभी तो थोड़ी उम्र कम है, अब सीख जाएंगे की बातें। ना देखिए, हाँ, दर्द हो रहा होगा माननीय नेताजी को कि जिसने एक छोटा सा पौधा लगाया और उसको पेड़ तक पहुंचाया, अब उसको तोड़ा जा रहा है। एक बार हारो, 2 बार हारो, 3 बार हारो। एक बात बताइए जनाब, यहाँ आ कैसे गए, कहाँ जा रहे थे, अब कहाँ रुक गए आप? हम तो चाय पीने एक दोस्त के साथ आए थे, आपको देखा चले आए। इसे कहते हैं, मैं आ रहा हूँ, नो बड़ी विल स्पीक, समाजवादी पार्टी विल स्पीक। समाजवादी पार्टी का हक है, बिल्कुल बोलने का हक है, और जो आपने कही खरी खरी कही है और बहुत अच्छा कहा। नहीं बुरा लगे तो हमें कोई टोकरी थोड़ी दे रहे हैं हम। बुरा लगे अपने घर बैठे, हमसे क्या लेना देना, हम तो एक वोटर हैं, जहां दिल चाहेगा दे देंगे। सरकार चलाना नेताओं को, मुख्यमंत्री बनना उनको। हमारा तो एक पर्सनल मशवरा है अखिलेश जी के लिए, अगर नहीं तो 20-25 साल के लिए बैठे चुपचाप। उनको जो है सलाहकार ठीक नहीं है, या तो वो खुद फैसला नहीं ले पा रहे, 2 कारण है बस। जनाब आली, देखिए, ये जो कोई भी हैं, ये एक साधारण सा आदमी का नाम भी मैं याद नहीं है, क्या नाम है आपका? खान। जियाउद्दीन खान साहब, यहीं के बाशिंदे, लखनऊ के? हरदोई। हरदोई का आदमी तो बहुत तीखा बोलता, सीधा बोलता है। जी जनाब, मुझे नहीं मालूम कि ये किससे जुड़े हैं, कौन से संगठन से जुड़े हैं, क्योंकि इन्हीं ने तो सब पे उंगली उठाते हैं। टीचर है मदरसे में? नहीं, जवाब दे रहा हूँ। राजनीतिक दल के साथ साथ, राजनीतिक पार्टी के साथ साथ इन्हीं ने तो, जो आपने कहा ना, जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उन पे भी उंगली उठा दी। तो देखिए, सलाह देना आपका अच्छा है कि आपने सलाह दी, है, हम देख। इन्होंने कहा कि वो जो ठेकेदार बनते हैं कि मुसलमान उनके पीछे चलते हैं, ये उनको कहा है, और ये बात इसमें कोई दुराय नहीं। आपने 10 मिनट उनकी बात सुनी है, हम आपसे आधा घंटा, लेकिन आप 10 मिनट में 9 मिनट लेके जरूर जाइएगा। ये तो जनता तय कर ले कि मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। जितनी सलाह आप दे रहे हैं, इससे अच्छा तो ये था कि आप किसी राजनीतिक दल को बना लेते। आप इतनी सलाह दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि 35% से ज्यादा? हुजूर आली, आपको लगता है कि एक आदमी जो मदरसे में पढ़ाता हो या कहीं पढ़ाता हो, एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेगा? कारण यही है, सुनना नहीं चाहता। सुनना बस। आज तो आपने ऐसा भिगो के मारा है। हम नहीं जानते भैया कौन है। करे आप हमें नहीं जानते, मतलब भैया हम नहीं जानते भैया कौन है। भैया को हम ये भी नहीं जानते कौन है, सपा में, बसपा में, बीजेपी में। रुकिए, भैया मेरे, हम ये भी नहीं जानते। हम आपको ये भी नहीं जानते कि आप सपा में कि बसपा में कहाँ हैं। मगर आ रहा हूँ जनाब आले। अरे छोड़िए, अब मेरी तरफ देखिए हुजूर आली। एक मिनट, जब हीरो इधर खड़ा हो, आप कहाँ क्वेश्चन सुन लेने। आप बोलिए जो बोल रहे हैं। अरे नहीं, देखिए बहस नहीं, आम आदमी से बहस नहीं हो सकती। जी, आम आदमी से बहस। अरे नाम डालिए, नंबर डालिए, हमसे ज्यादा कुछ। छोड़िए, नहीं जनाब जी। मैं कह रही हूँ, मैं समाजवादी, सुनिए, समाजवादी पार्टी से ये कहना चाहती हूँ, सुनना सीखिए जनाब। आप सुनते नहीं है, फिर आपकी जनता नहीं सुनती है, फिर आप सबको बी टीम बताते हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी को तकलीफ है, बिल्कुल उसी तरह शिवपाल सिंह यादव जी और जनाब क्या जैसे कह रही है मैडम कि जनता नहीं सुनती, 36% वोट क्या हवा में मिल गए समाजवादी पार्टी को। बिल्कुल सही। और अब ये जो मतलब अब 2 सीटें अगर जैसे हार गई हैं समाजवादी पार्टी, समाज तो आसमान तो टूट नहीं गया। नहीं, गोरखपुर भी हारी थी, फूलपुर भी हारी थी, जो मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम थे, मुख्यमंत्री भी थे, और सरकार भी उनकी यहाँ थी, 2 सीटें वो भी हारी थी। अब लोग ऐसे सलाह दे रहे हैं, देखिए जीत के 1000 बाप होते हैं और हार मतलब बगैर बाप का होता है। हार बगैर बाप का होता है। लेकिन आपकी जो ये बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और याद करके और पकड़ के रखे जाने वाली बातें हैं। इसमें कहीं किसी को बुरा नहीं लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब। देखिए, मैं ये मानता हूं
कि चुनाव ऐसे ही जीता जाएगा जो जनता के साथ संवेदनाओं से जुड़ेगा, जो उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। भाजपा ने जो कमजोर बूथ हमारे थे, हमने हर बूथ को चिन्हित करके बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत आज 100 दिन नहीं हुए सरकार को। आजम खान कह रहे हैं आपने भगा दिया वहां से लोगों को। नहीं, देखिए यही मैंने कहा ना, आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके ये सवाल पूछे कि क्यों नहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया। आपके मुताबिक जैसे उन्होंने कहा कि आजम खान कह रहे हैं भगा दिया, आपके मुताबिक अरे भागे क्यों, वोट डाल के ही आते हैं, झगड़ा नहीं कर सकता। देश की जनता ने देखा है आपने कितने बूथ सशक्तिकरण किया है। देश की जनता ने देखा है किस तरीके से एसडीएम और डीएम ने चुनाव लड़वाया है। ये सब हमें ना बताइए कि देश आपने बूथ सशक्तिकरण किया है। देखिए प्रतीक जी, इतनी देर से सब लोग अपने अपनी बात दावे कर रहे हैं। बिल्कुल मेरा ये कहना है, सिर्फ इतना कहना है कि जो एयर कंडीशन की राजनीति करेगा, जो जाति धर्म की राजनीति करेगा, गढ़ टूट चुके हैं, अब गढ़ों की राजनीति नहीं चलेगी। जी जनाब आली, आज अभी सिर्फ लखनऊ से इतना, कल के नॉट प्लेस में शाम को मुलाकात होगी। भैया जी कहीं सीपी से कल दिल्ली से।